डिस्क्लेमर, मेरे पास इस एनिमे के कॉपीराइट्स नहीं है, ना ही मैंने इस एनिमे को बनाया है। मैंने तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है। शुक्रिया। एपिसोड 19 द केस ऑफ द एलिवेटर मर्डर। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं एक लेडीज अपने बैग से शूज़ निकालती है और उसने क्लब पहने होते हैं। उसके बाद वो अपनी हील निकाल के शूज़ पहन लेती है और उसके बाद वो अपनी बिल्डिंग में इधर उधर घूम रही होती है और वो जान के फुटप्रिंट छोड़ देती है। अगले दिन माउरी और बाकी सब बस में होते हैं। रैन बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल एक सपने जैसा है कि मैं आशा की मॉडल बनने वाली हूँ अगली। माउरी बोलता है, तो क्या तुम कंफर्म हो वो आशा आइको है जिसकी तुम मॉडल बनने वाली हो? रैन बोलती है, वो जापान की टॉप डिज़ाइनर, आपको पता तो होगा ही। कौन बोलता है, लेकिन फिर भी ये अजीब है ना, उनका लेटेस्ट शो अचानक से कैंसिल हो गया। माउरी बोलता है, उनके जो डिज़ाइन थे वो उनके विरोधी मतलब राइवल पे लीक हो गए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कौन बोलता है, हाँ अंकल आपको काफ़ी पता है, क्या आप उसके एक फ़ैन है? माउरी ब्लश करते हुए बोलता है, बकवास बातें मत करो, मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो मुझे सोसाइटी और इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद रैन पूछती है कि कब आएंगी वो, और वो बोलते हैं बॉस आने वाली है, आप वेट करें। और तभी वो भाग के आती है और बोलती है, माफ़ करना। कौन पूछता है, क्या अभी इन बड़े बैग का स्टाइल है? रैन बोलती है, अभी इनका फैशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाद में जरूर रेट्रो स्टाइल फिर से आएगा। फिर वो रैन पे आती है। रैन अपने फादर और कॉन को इंट्रोड्यूस करती है। माउरी बोलता है, मैं हूँ माउरी कोगोरो, और रैन बोलती है, माउरी कोगोरो, वो ग्रेट डिटेक्टिव। और उसके बाद बोलता है, मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में सुना है। और उसके बाद वो उसको फूल देता है और वो फूल देते थोड़ी हिचकिचाती है। कौन का यहाँ पे हल्का सा उस पर सस्पेक्ट सा जाता है, आ रही होती है और बोलती है, इससे मिलो, ये है मेरी सेक्रेटरी तानागुची मिको। और बोलती है, मैं हूँ तानागुची, नाम में भी गुची। उसके बाद वो बोलती है कि माफ़ करना आशिया, मैंने आपको संडे को भी बुलाया। बोलते हैं, हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एक दिन पहले छोड़ के चली जाऊंगी। और बोलती हैं, आप सब अभी मुझे फूल रखने जाना है और पेपर लाने जाना है, तो आप सब वहाँ पे इंतज़ार करें। उसके बाद बोलती है, ठीक है जैसे करना हो करो, लेकिन अभी जल्द जाकर तैयार हो 8th फ्लोर पे। माउरी पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या वो यंग लेडी क्विट करने वाली है? वो बोलते हैं, हाँ उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट भी कर दिया है। और कौन सोचता है, अजीब बात है, ये उन दोनों की बनती नहीं, फिर भी पता नहीं आशिया ने उसके लिए लिफ्ट का बटन क्यों दबाया। और उसके बाद फिर वो लिफ्ट से आती है और बहुत घबराई होती है और बोलती है, मैं कुछ को कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, क्या आप जाके देख सकते हैं? कौन हो सकता है, सिर्फ एक कॉल ही तो नहीं उठाया, इतनी डरने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद वो जा रहे होते हैं और पुलिस गार्ड बोलता है, ये अजीब बात है, उनकी लिफ्ट अभी भी खुली हुई है लेकिन चल नहीं रही। उसके बाद बोलती है, क्या कुछ हुआ है? और वो फिर पांचों दूसरे लिफ्ट का इस्तेमाल करके जाते हैं। और तभी आशिया वो देख के बहुत डर जाती है। और तभी हम क्या देखते हैं कि किसी ने तानागुची मिको की जान ले ली होती है। तभी माउरी पास जाने की कोशिश करता है और आशिया बोलती है, वो देखो कारपेट पे अभी भी फुटप्रिंट है। और उसके बाद बोलती है, ये शायद एक चोरी होगी, वो शायद चोरी करने आया हो। और जैसे उसने इनको देखा, उसने उनकी जान ले ली। कॉर्नर का यहाँ पे और सस्पेक्ट बढ़ रहा होता है आशिया पे। फिर बोलती है, क्या आप लिफ्ट के डोर बंद कर सकते हैं? और फिर वो पता नहीं क्यों लिफ्ट के बटन से कुछ मिटा रही होती है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो अपनी थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। इंस्पेक्टर मगर बोलते हैं, दिल में एक स्टैब और सीधा जान चली गई। फिर एक पुलिस वाला बोलते हैं, 26 सेंटीमीटर के फुटप्रिंट थे। इंस्पेक्टर मगर बोलते हैं, इसका मतलब एक आदमी। कौन जाता है और बोलता है, उसके कंधे पे खून के निशान है और ये उनकी यहाँ पे क्रीज खराब क्यों हो रही है? क्या एक फैशन कंपनी में काम करने वाली लेडीज़ ऐसे कपड़े पहनेगी? और सबसे अजीब बात जो मुझे एलिवेटर की झूठ लग रही है कि अगर उसने खूनी ने हार से जान ली होती तो इसका मतलब वो एलिवेटर के अंदर पड़ी होती, तो इसका मतलब ये अंदर से जान ली गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब उसने जान ली और उसके बाद उसने बॉडी ऐसे रख दी, लेकिन क्या ये ज़रूरत थी? उसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आते हैं और मैगरो पूछते हैं, तो आप और तानागुची मिको अलग अलग लिफ्ट में गई? बोलती हैं, हाँ मैं उस वाली लिफ्ट में गई थी। इंस्पेक्टर मैगरो बोलते हैं, 15 फ्लोर तक नॉन स्टॉप? तो क्या 15 फ्लोर तक नॉन स्टॉप है? बोलती हैं, हाँ, और ये वाली 8 फ्लोर तक, लेकिन उसके बाद ये हर फ्लोर तक रुकती है 15 फ्लोर तक मिला के। मैगर बोलते हैं, अच्छा। फिर बोलते हैं, आप जब अपनी लिफ्ट में गई थी और उसका जब आई आशिया तो उसमें कितना टाइम लगा? पुलिस वाला बोलता है, लगभग 2 मिनट, नहीं 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा। इंस्पेक्टर बोलते हैं, 2 मिनट। माउरी बोलता है, जो फुटप्रिंट है 8वें फ्लोर पे वो नीचे लेके जाते हैं सीढ़ियों से एक इमरजेंसी एग्जिट से 1st फ्लोर के। मैं कब आखिरी बार वहाँ पे पेट्रोल किया था? वो बोलता है, 2 घंटे पहले, तब मुझे पक्का पता है वो लोग था। इंस्पेक्टर मगर बोलते हैं, तो क्या तब कोई भी आया था या गया था?
मिस आयशा के अलावा और कोई नहीं। बोलती हाँ मैं गई थी एक बार, मुझे वहाँ पे चेक करना था तो मैं अपने ऑफिस गई थी लगभग 1 घंटे पहले, और उसके बाद मैं कॉफ़ी लेके आई थी। बोलता है इंस्पेक्टर ये सिर्फ एक स्टोरी है, जैसा कि उन्होंने कहा। क्रिमिनल वहाँ से आया, सीढ़ियाँ चढ़ी, 8वें फ्लोर पे देखा, मिस तानगुची को देखा और उसके बाद उनकी जान ले ली। इंस्पेक्टर मगर बोलता है फिर भी तुम सब अपनी नज़र रखो, और मिस आसिया मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे फिर भी। वो बोलती है क्या आप मुझे गिल्टी साबित करना चाहते हो? बोलते नहीं, लेकिन ये इसलिए होगा ताकि हम आपको 100% कन्फर्म कर सकें कि आप इस क्राइम से रिलेटेड नहीं है। मारू बोलता है और हाँ आप तो सस्पेक्ट से बाहर हो चुकी है ना। कौन बोलता है और ऐसा क्यों? मारू बोलता है चिल्ला के बेवकूफ, मिस आशा और तानागुची एक ही साथ लिफ्ट में गई थी। जब मिस तानागुची की लिफ्ट रुकी होगी तब उन्होंने जान ले ली होगी, और उस समय आशिया 15th फ्लोर पे होगी, तो वो दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो कैसे जान लेंगी? कौन था लेकिन फिर भी सस्पेक्ट से निकालना। मारू उसका एक मुक्का मारता है और कौन सकता है इस पागल आदमी की मेरे को ही मदद करनी होगी। और उसके बाद कोनन जाता है लिफ्ट में 15वें फ्लोर पे सबूत देखने के लिए। उसके बाद वो वहाँ के पहुँच के कारपेट पे देख रहा होता है, तभी उसके बाद उसे कारपेट पे एक फूल की पंखुड़ी मिलती है, और जैसे ही वो इधर उधर देखता है तो जैसे फूल का रंग सा नहीं निकलता पीला कलर का और खुशबू सी आती है, वही कोनन को भी मिलता है। चढ़ के देखता है लिफ्ट का बटन और वो देखता है ये तो टेप लगा रखी है, लेकिन रूम में कंपनी प्रेसिडेंट के रूम में जाता है जहाँ पे वो माउरी ने वो फूल दिए होते हैं, वो मैच करता है, सेम फ्लावर सेम खुशबू। लेकिन अगर उनको अपने रूम में जाना था तो वो इस एरिया में क्यों आएंगे, इस साइड? ये तो उनसे मिलता भी नहीं। और मिस तानागुची इस लिफ्ट में गई थी, तो अगर आशिया सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वापस आए उनकी खून निकले तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगी। और मेन प्रॉब्लम है कि वो उनका खून कैसे हुआ, उनकी बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, उनका खून लग रहा था, उनकी क्रीज खराब हो रही थी, वो फूल और वो टेप आखिरकार मुझे मिली क्या? मैंने कोई सॉल्व कर लिया, मुझे पता चल गया कि उसने वो एलिवेटर की ट्रिक कैसे अपनी एलिबी बनाई, और वो खूनी और कोई नहीं आशा आई को ही है। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले वहाँ पे, कुछ भी नहीं थे चाकू पे या फिर इमरजेंसी डोर पे 1st फ्लोर पे कहीं नहीं। आशी बोलती है इंस्पेक्टर क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? इंस्पेक्टर मगर बोलते हैं हाँ बस हम अब ख़त्म होने ही वाले हैं। कौन सोचता है अरे नहीं अगर वो चली गई तो वो एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा वो ट्रैंकुलर को यूज़ करने के अलावा। इस बूढ़े आदमी से बोलते हैं रैन मुझे माफ़ करना, आज का दिन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और बोलता है मैं आपके साथ वो करता हूँ, और जैसे वो जाने लगता है तभी कोनन अपनी वॉच का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है, और वो बोलता है माउरी की आवाज़ में मैं आपके साथ वो करता लेकिन मैं अब आपके साथ लिव नहीं करूँगा। बच जाना चाहती क्यों? क्योंकि आप ही हो वो जिसने मीका तानागुची की जान ली। और ये सुन के सभी का रिएक्शन देख लो। इंस्पेक्टर बोलता है ये क्या बोल रहा हो माउरी, तुम्ही ने तो कहा था कि वो क्रिमिनल नहीं है। माउरी बोलता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक थी। इससे पहले मैं आपको 8th फ्लोर की बात बताना चाहूँगा है वो फुटप्रिंट किस तरीके से थे। अगर तुम किसी की जान लो तो तुम वहाँ से जल्दी भागना चाहोगे तो तुम जल्दी भागोगे और तुम्हारे फुटप्रिंट में काफ़ी गैप होगा, लेकिन वो काफ़ी पास थे, इतने आराम से वॉक करेगा इन और आउट। आइको वो आपने बनाए थे 1 घंटा पहले, और आपने जान के वो दरवाज़ा भी खोला था नहीं क्या? तुमने अपने बड़े शूज़ जो कि एक आउटडेटेड बैग हो चुका है उसमें छुपाए, और उसके बाद तुम चली गई, और आधे घंटे बाद तुमने फिर उसे डिस्पोज कर दिया और वापस इस हॉल में आई। और जब तुमने हमको देखा तो तुम इस मीका के साथ एलिवेटर पे चली गई, और इसलिए ताकि तुम फर्स्ट एलिवेटर पे उसको ना भेज सको जबकि बीच वाले पे भेज सको। और ऑफ कोर्स तुम एलिवेटर के बीच में तो उसको कॉल कर नहीं सकती थी, तो जैसे ही वो एलिवेटर से चली गई उसके बाद तुमने उसे कॉल किया और मिस तानागुची को तुमने 15th फ्लोर पे बुलाया, और उसके बाद जो वो बटन होता है कॉल बटन उस पर तुमने टेप लगा दी ताकि तुम जब खून कर सको तो वो दरवाजे खुले ही रहें। रुको माउरी, लेकिन वो विक्टिम तो 8वें फ्लोर पे मरा था। तुम नहीं सोचते कि ये अजीब है, वो जिस तरीके से मरी पड़ी थी, वो जिस तरीके से गिरी थी, इसका मतलब वो बाहर अंदर से मरी, तो इसका मतलब उसे बाहर गिरा गया था। आइको ने उसकी 15वें फ्लोर पे जान ली और बॉडी लिफ्ट में गिरने से पहले ही पकड़ ली, और उसके बाद उसकी साइड बदल दी, तभी 8वें फ्लोर पे सेट कर दी, वहाँ से टेप हटाए और उसकी बॉडी को छोड़ दिया बिल्कुल सही समय आने पे। जैसे ही वो फिर 8वें फ्लोर पे पहुंची हम देख ही सकते थे कि क्या हुआ। यहाँ पे 2 क्लूज हैं इस ट्रिक के लिए। फर्स्ट वो क्रीज जो मिस तानागुची की क्लॉथ पे था तब हुआ जब उसके कपड़े वो जो लिफ्ट थी उसके गेट ने पकड़ लिए। सेकंड जब वो मर्डर हुआ उसने वो फूल रखने पड़े, और तब वहाँ पे एक फूल की पंखुड़ी और उसकी रंग और खुशबू मिली। आशी बोलते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन ये एक हिप्नोटिसिस से कुछ ज़्यादा नहीं होगा।
मिस तानोगुची अगर 15वें फ्लोर पे गई तो उनके फिंगरप्रिंट तो होने ही चाहिए। पुलिस वाला बोलता है नहीं, वहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं थे। आशी बोलती है ओह बहुत बुरा हुआ मामा। बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने वो फिंगरप्रिंट हटा दिए, तुम काफ़ी चालाक थी। जब तुमने ये कहा कि जल्दी से दरवाजे को रोको तब तुमने वो बटन दबा दिए। और मैगर बोलता है लेकिन फिर भी कोई एविडेंस नहीं है। माउरी बोलता है लेकिन है उनका वो बड़ा बैग जो उन्होंने यूज़ किया खून के लिए, उसके पास जरूर समय नहीं होगा। नहीं जी, तुम्हें कॉन्फिडेंस था तुम्हारी ट्रिक के लिए, और के अलावा तुम अपने वो खून मतलब छुपा भी कहा सकती हो। तो इंसान तुम्हारे डिज़ाइन बेचता था तुम्हारे राइवल पे, वो और कोई नहीं मिस तानोगुची थी। वो मेरे अगेंस्ट हो गई थी, वो मुझे धोखा देने लग गई थी और उसने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाली हो, ये तुम्हें मुश्किल में ही डालेगा, तुम अपना फैशन शो कैंसिल करो। उसके बाद उसने अपना रेसिग्नेशन सबमिट किया। और जो मैंने सुना तुम्हारे फादर वो फेमस डिटेक्टिव हैं, लेकिन आज ही मेरे पास वो लास्ट चांस था तो इसलिए मुझे ये करना ही था। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 19 खत्म। उसका एक छोटी सी क्लिप आती है जिसमें ये होता है पुलिस उसे लेके जा रही होती है और आशिया बोलती है रैन मुझे नहीं लगता लेकिन आप मुझे पे बिलीव करेंगी, लेकिन मैं तुम्हें ही चाहती थी कि तुम मेरी मॉडल बनो, कि सभी को दिखा सके कि आशियों के डिज़ाइन क्या होते हैं। कौन बोलता है कितना बुरा हुआ, आपका एक चांस चला गया। बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और वो तभी माउरी को देखने लगती है और उसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पे माउरी अभी भी बेहोश पड़ा होता है। और वो सोचते हैं कि शायद वो अभी भी दुखी हैं कि उन्होंने अपनी फेवरेट डिज़ाइनर आशिया आइको का करा। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 19 खत्म। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, कैसे इंप्रूव करें। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माफ़ करना, वैसे तो मैं छोटी बनाता हूँ, आज मैंने सोचा लंबी बनाता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही होगी, कल से फिर से छोटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।